हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जो हमारा रनिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम्स। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर में हम उन सभी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे जेई मैथमेटिक्स में थ्रू आउट यूज होंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 10th स्टैंडर्ड और उससे बिलो 9, 10th, 8th तक के जो उनके कुछ डाउट्स रह गए होंगे, वो यहाँ से इन सभी लेक्चर से कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 6 लेक्चर तक कवर करवा दिए हैं। 7th लेक्चर में अब हम उन सब बातों को पढ़ेंगे जो इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली जो 11th क्लास में जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हम बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ 11th क्लास में ही ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने 10th तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मैं आपको 1 से लेके 6 लेक्चर तक करवा चुका हूँ। तो पहले आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए और उसके बाद आप लेक्चर नंबर 7 को देखिए। ओके, सो शुरू करते हैं। देखिए, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, जिसका पहला जो क्वेश्चन था होमवर्क का आपका ये था। और इस क्वेश्चन में देखिए, इसका जो सॉल्यूशन था आपका वो कैसा रहेगा, देखिए। ठीक है, आपको यहां से क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 2 की पावर x है। ठीक है, वो तो आप नॉर्मली एज इट इज लिख लेंगे। प्लस 3 की पावर x है, उसको भी आपने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद -4 की पावर x है, उसको आप 2 की पावर 2x लिख सकते हैं यहां से। और 6 की पावर x है, उसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। -9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर x का होल स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से 2 की पावर x, 3 की पावर x को एक तरफ रखेंगे, और साथ ही साथ जो आपके पास यहां से देखिए, आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। ओके, और राइट साइड में जो आपके पास लिखा हुआ है वो कितना है, एक तो 1 है, और इसको आप उधर लेके जाओगे इस टर्म को, और इस टर्म को भी राइट साइड में लेके जाओगे, तो आपके पास हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2x। ओके, अब आप इसको ऐसे समझो, देखो जो 1 है इसको आप ऐसे समझो 1 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 2x है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। उसके बाद 3 की पावर 2x है, वहाँ से हो जाएगा 3 की पावर x का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो 2 की पावर x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 की पावर x, प्लस 3 की पावर x को लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 1 इंटू 3 की पावर x, और प्लस आगे तो आपके पास 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस रिलेशन में आप 1, 2 की पावर x और 3 की पावर x को थोड़ी देर के लिए ABC कंसिडर करो, तो आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी जो हम किसी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 5th के अंदर था, तो आइडेंटिटीज़ के लेक्चर में। तो आप लोग कैसे करोगे उसको देखो, मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ कि जो 1 है उसको आप ऐसा देखो a के जैसा, और 2 की पावर x है उसको आप b के जैसा कंसिडर करो, और 3 की पावर x को आप c के जैसा कंसिडर करो। तो दिस इम्प्लाइज, ये जो इनइक्वलिटी है ये आपको ऐसे दिखेगी AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, और ये आइडेंटिटी क्या है, हमने एक आइडेंटिटीज़ के बारे में क्या पढ़ा था, ये आइडेंटिटी कब होल्ड करती है। एक्चुअली आइडेंटिटी हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ तरीके से, वैसे आपको यहीं से ही समझ में आना चाहिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0। अब तो सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये आइडेंटिटी
याद आ गई होगी कि मैंने आपको ये बताया था, दिस आइडेंटिटी होल्ड ओनली इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, क्लियर होगी बात यहां तक। और a b c आपने किसको माना है, 1 2 की पावर x और 3 की पावर x। तो आप यहां से काफी आसानी से यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि x की वैल्यू श्योर यहां से कितनी होनी चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि x अगर 0 होगा तो 2 की पावर 0 बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स का इसका ऑप्शन जो आंसर आप लोगों ने अगर x इज इक्वल टू 0 निकाला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट का यहाँ पर 0 आंसर आया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको आप कैसे प्रूव करोगे। देखो यहाँ से सबसे पहले तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 16। ठीक है, अब जैसा आपको राइट साइड में दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये ही रहेगा कि 1 माइनस एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, उसके बाद आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप सेम लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, अगर मैं शुरू के इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करता हूं तो आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16, और अपॉन यहाँ से 1 माइनस एक्स चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आए, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये ए और बी था, तो ये एक्चुअली ए माइनस बी और ए प्लस बी था, तो आपके पास यहाँ से आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। ओके, अब सेम पैटर्न आप फिर से अप्लाई करो इन दोनों पर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 1 ए माइनस बी समझो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ए प्लस बी समझो, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 होगी, और आगे 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स आपके पास चल रहा है। ओके, तो इसी बेसिस पे आप फिर से कंबाइन करना शुरू कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8, आगे 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, और 1 प्लस एक्स की पावर 16 है। ओके, नीचे 1 माइनस एक्स चल रहे हैं। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को अगेन कंबाइन करोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 होगा, और यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 16, उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स आएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब 1 माइनस एक्स की पावर 16 और 1 प्लस एक्स की पावर 16, अगर इन दोनों को फिर से मैं कंबाइन करने का टारगेट लेता हूँ तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 16 का स्क्वायर। ऐसा मैंने हर स्टेप में किया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32 अपॉन 1 माइनस एक्स, और यही आपके पास यहाँ से RHS है, मतलब राइट हैंड साइड है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। होमवर्क क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये सेकंड डाउट जिसने सोल्व कर लिया था, और किसी ने ये फर्स्ट डाउट सोल्व कर लिया था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने फर्स्ट सोल्व किया, सेकंड सोल्व किया, या फिर दोनों सोल्व किए। सिमिलरली इस थर्ड डाउट की बात कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए अगेन होमवर्क था। यहाँ पर देखो, ये भी काफ़ी
फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 20bc माइनस 5ac इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो a का स्क्वायर, इस 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर, 25c स्क्वायर को लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर, माइनस अब 2ab करने तो 2a इंटू 2b, क्योंकि a की वैल्यू a और 2b की वैल्यू यहाँ से 4b था। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकंड मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसको एक सेकंड, चलो इसको दोबारा से, एक मिनट, यहाँ से ये अनडू होता है तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको दोबारा से मैं कर देता हूँ सोल्व। देखिए इस स्टेप को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से इसको लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर, 16b स्क्वायर को लिख रहा हूँ 4b का होल स्क्वायर, 25c स्क्वायर को 5c का होल स्क्वायर। ओके, फिर माइनस a इंटू 4b लिख सकते हैं, 20bc को लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस 4b एंड 5c का प्रोडक्ट, माइनस 5ac को लिख सकते हैं यहाँ से 5c इंटू a, और आगे आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, उसी टाइप से यहाँ से आप इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि a 4b एंड 5c तीनों इक्वल होंगे। ओके, अब हमें चाहिए रेशो, तो रेशो के लिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c जो है इसको k के इक्वल कंसिडर कर लिया, इसलिए इसका आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर से। तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास k, b की वैल्यू आ जाएगी k बाई 4 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k बाई 5। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को यूज करता हूँ मैं रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो रेशियो आपको निकालना था a b और c का रेशियो, तो आपके पास आ जाएगा k बाई 4 एंड k बाई 5। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से k का डिवाइड कर सकते हैं, तो 1:1/4 रेशो 1/5। अब सभी को आप क्या कर सकते हैं, रेशो में तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 5 का जो एलसीएम है 4 का और 5 का, वो कितना है 20, तो सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 रेशो 20/4 रेशो 20/5, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 20 रेशो 5 रेशो 4। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डार्क सर्कल, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स, ओके, इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी बेसिक बातें यहाँ पे समझ में आ जाएं। उसके बाद हम उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। पहले देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। एक सेट है ए, उसको आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, वो है आपके पास -3 से लेके 2 तक। तो -3 पर फील्ड सर्कल है, 2 पर भी फील्ड सर्कल है, यानी कि डार्क सर्कल है, और ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये सेट ए है। ओके, अब सेट बी की बात करता हूँ, वो 0 से 5 का ओपन है, तो 0 तो यहाँ पर आएगा, 5 आएगा लगभग यहाँ पर, तो 0 ओपन से लेके 5 ओपन,
ये आएगा सेट बी आपके पास। आपको क्या करना है, यहां पर ए और बी का यूनियन करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। ओके, सो ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, मैंने आपको बताया था यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। ओके, तो आप ये देखिए, जब आप इन दोनों पार्ट को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, देखो -3 से 0 का पार्ट ए में आ गया, लेकिन 0 से 2 तक का पार्ट दोनों में दिख रहा है आपको, ए में भी और बी में भी, लेकिन 2 से 5 तक का जो पार्ट है वो बी में। जो चाहे ए में हो या बी में हो या दोनों में, आपको सभी को कंबाइन करके एक बार लिखना है। तो जैसे आप सभी को कंबाइन करोगे तो यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा -3 क्लोज से लेके 5 ओपन तक। ठीक है, आई थिंक सभी को सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, दोबारा से एक बार, यहाँ पर -3 से 0 तक का जो पार्ट है वो ए में है, 0 से 2 तक का जो पार्ट है वो बी में और ए में दोनों में है, तो उनको एक बार यूज करना है। और 2 से 5 तक का पार्ट बी में है, तो हम तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर है कंबाइन करने पर वो आएगा -3 से 5। लेकिन -3 पर क्लोज, क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पर फील्ड सर्कल है, ठीक है, यानी कि डार्क सर्कल है, और 5 पर आएगा ओपन सर्कल। अब बात करते हैं इसके इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इसके कॉमन में क्या आएगा। ठीक है, कॉमन को कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप ये सोचिए इसके कॉमन को कैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कॉमन पोर्शन है कौन सा, ये कॉमन पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 0 से 2 के बीच में, तो ये तो कंफर्म है कि 0 से 2 आएगा, लेकिन कहाँ पर ओपन और कहाँ पे क्लोज आएगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप बात करते हैं 0 की। देखो 0 जो है वो सेकंड सेट में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ओपन है, लेकिन 0 फर्स्ट सेट में है, क्योंकि ये सारे पॉइंट लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूस सेट एक तरह से ये मैंने आपको बताया था। तो अगर दोनों का कॉमन लेना चाहोगे तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये ओपन, क्योंकि कॉमन वो होता है जो दोनों में आता। यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब ये यहाँ पर शामिल नहीं है, और ए में वो 0 को शामिल किया जाएगा, लेकिन दोनों में क्या कॉमन में आएगा क्या, तो कॉमन में नहीं आएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 पे यहाँ पे डार्क सर्कल है, मतलब 2 ए सेट में है और 2 बी सेट में भी है। क्यों, क्योंकि वो लाइन कंटिन्यू चल रही है, इसका मतलब 2 पर आप यहाँ पर क्लोज सेट लगाएंगे यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में अगेन सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि सारा खेल यहीं से ही होगा। देखिए ए जो सेट है वो है -6 से लेके -1, तो अगर आपने यहां पर ले लिया -6 और यहां पर ले लिया आपने -1, ओके, और 0 से 8, यूनियन 0 से 8 है, 0 मिलेगा आपको यहां पर और 8 मिलेगा यहां पर, ये 8 है। ठीक है, तो पहला सेट क्या कह रहे हैं कि -6 पर तो डार्क सर्कल लेना चाहिए, -1 पर ओपन सर्कल। तो एक तो ये आ गया सेट ए, और सेट ए कौन सा है, 0 पे ओपन है और 8 पर अगेन यहां से क्लोज आपको लेना है, डार्क सर्कल लेना है, ये भी सेट ए ही है। ठीक है, तो सेट ए है यहाँ पे 2 पोर्शन के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ सेट बी की, तो सेट बी -4 से -3/4 है। तो देखिए -4 कहाँ पर होगा, -4 होगा लगभग यहाँ पर बीच में, और -3/4 यहाँ पर आएगा इसके बीच में लगभग, ये आएगा -3/4। उसके बाद है 5 से इनफाइनाइट, 5 मिलेगा लगभग यहाँ पर, और इनफाइनाइट तो ये आगे की तरफ और आगे चलेगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ओके, सो यहाँ से कह रहे हैं -4 ओपन से, दोनों पे ओपन है, -3/4 ओपन, तो यहाँ पे ओपन है, और -3/4 यहाँ पे ओपन है, ये सेट बी है। और एक है 5 से लेके इनफाइनाइट, यहाँ 5 पे भी, 5 पे तो फील्ड सर्कल आएगा, डार्क सर्कल आएगा मतलब, और इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ये भी सेट बी है।
ओके, सो अब बात करता हूं यहां से मैं ए यूनियन बी की। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा अगर आप इन दोनों को एलिमेंटों को कंबाइन करना चाहो तो देखो ध्यान से, इस एरिया में यहां से ए से स्टार्ट है, ये सारी वैल्यू ए के लिए यहां तक आ गई, फिर जो -4 और -1 है इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, तो ये एरिया भी काउंट होगा। फिर -1 से 3/4 तक का एरिया भी काउंट होगा क्योंकि ये बी में कवर हो गया, लेकिन -3/4 से लेके 0 के बीच का कोई भी एरिया इसमें कवर नहीं हो रहा, तो -6 से लेके और -3/4 ओपन सर्कल यहां तक आ गया पहले तो ये, और यूनियन और कहां से आएगा, जैसे आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 5 तक का ए में कवर हो गया, 5 से 8 तक का दोनों में कवर हो गया, ए में भी और बी में भी। ओके, और 8 से आगे का जो इनफाइनाइट का पार्ट है वो बी में कवर हो गया। इसका मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक ओपन ही रहेगा दोनों पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो मैंने बताया था ओपन आता ही है हमेशा, क्योंकि इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और 0 पे यहाँ पे ओपन आ रहा है। तो एक तो आंसर इसका ये आ गया इस सेकंड पार्ट का। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी लाइन लगा देता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि फर्स्ट पार्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की। अगर इन दोनों के कॉमन की बात की जाए तो कॉमन कौन सा एरिया होगा, तो एक तो ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है आपको, और दूसरा पोर्शन कॉमन है यहां से ये। तो एक तो आया -4 से -1, तो आप यहां से -4 से -1 तो लिख दो, लेकिन ओपन और मतलब डार्क सर्कल और ओपन सर्कल की बात चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो -4 यहां पे ओपन है, ऊपर कंटिन्यू लाइन चल रही है, तो ओपन ही रहेगा क्योंकि कॉमन में नहीं लिया जाएगा ये। और -1 की बात करूं तो ये भी ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि -1 ए सेट में ओपन पे और बी में कंटिन्यू चल रहा है। अब यूनियन और कौन सा पार्ट होगा कॉमन का, कॉमन का 5 से 8 भी है, तो अगेन 5 से 8 तो आप डायरेक्ट लिख दो, लेकिन कहां पर ओपन और कहां पे डार्क सर्कल लेना वो सोचना है। अब क्यों 5 पे आपको डार्क सर्कल लेना है, क्यों, क्योंकि 5 बी में तो शामिल है और ए में लगातार चलता जा रहा है, तो ए में भी है। और बात करूं 8 की, तो 8 पे भी यहां पे क्या आएगा, क्लोज ही आएगा, क्योंकि ये इसमें भी शामिल है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड जो है वो क्या होता है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं वो देखिए। तो ये है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। ठीक है, ये वेवी कर्व मेथड इनइक्वलिटीज को सोल्व करने का एक मेथड है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड है ये इनइक्वलिटीज को सोल्व करने का यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पर कैसे आप इसको लिखोगे, देखो वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड देखिए सबसे पहले तो, ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और इसके कुछ स्टेप्स हैं उनका हमें खास ध्यान रखना है, वो मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा, तो काफ़ी ध्यान से सुनते जाएं और जो मैं बताऊं उसको आप अपनी लैंग्वेज में उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखते जाएं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्व। फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, x² - 4 एंड x + 5 इन दोनों का प्रोडक्ट है और ग्रेटर देन 0 आ गया। तो सबसे पहला स्टेप आप नोट कर लो, सबसे पहला स्टेप राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अगर आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो RHS में 0 होना जरूरी है। ठीक है, RHS में 0 होना जरूरी है। अगर यहां पर कुछ नंबर होता तो आप उसको लेफ्ट साइड में करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, जब 0 है तो ही आप सोच सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है
कि यहां पर लीनियर फैक्टर बनाओ। ठीक है, दूसरा स्टेप है मेक लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, मेक लीनियर फैक्टर्स विद कोफिशिएंट पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपके पास लीनियर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और आगे x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है ही। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो दो बातें बताई अभी तक मैंने, लिख सकते हो आप साइड में कि इस रूल की खास बात क्या क्या है, लिख लेना फर्स्ट नंबर डाल के कि राइट साइड में हमेशा 0 होना जरूरी है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं यहां से, ये यहां पर ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर यहां पर सेकंड, कि मेक लीनियर फैक्टर विद कोफिशिएंट पॉजिटिव। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लीनियर फैक्टर नहीं था तो हमने इसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर दिया x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और आगे x प्लस 5 आपके पास है ही, आगे ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इस वेविक और मेथड की, तो थोड़ा ध्यान रखें साथ साथ। ठीक है, x प्लस 5 तो खुद लीनियर फैक्टर था। अगला काम क्या होता है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये कब कब 0 बन सकता है। ठीक है, वो पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आपने x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आई कितनी, यहाँ से 2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, आपने x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस 2। फिर x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। तो माइनस 5, माइनस 2 और प्लस 2 ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, दोबारा से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे आप, लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड में ये जो भी एक्सप्रेशन था ये कब 0 होता है, ये लीनियर, ये जो आपके पास है ये कब 0 होता है ये आप देखो। तो आपने अलग अलग टर्म को अलग 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू निकाल ली हर बार। और जैसे आपने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, जैसे आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू निकालने के बाद उन सभी पॉइंटों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक, अब देखो कि ये एक्सप्रेशन कैसा साइन ले रहा है, ये एक्सप्रेशन कैसा साइन ले रहा है यहाँ पर, मतलब राइट साइड में यहाँ पर देखो कि ये 0 से ग्रेटर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर का मतलब हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन चूज करने हैं। तो आप लेफ्ट साइड में तो हमेशा ही प्लस साइन से स्टार्ट करोगे, इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ही यहाँ से प्लस, फिर जैसे इसको जंप करेंगे तो नेगेटिव साइन चेंज करना है, फिर उसके बाद फिर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस, फिर साइन चेंज करना पड़ेगा आपको माइनस। ठीक है, दोबारा से x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 तीन हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं और इन तीनों लीनियर फैक्टर के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। x के आगे यहाँ पॉजिटिव है, तीनों में x के आगे पॉजिटिव साइन है। फर्स्ट, सेकंड पार्ट है हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला, हमने सभी फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू जाई वो हो गई लीनियर फैक्टर, उन सभी को नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद राइट साइड से हमेशा प्लस साइन से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। अब बात आती है कि प्लस से क्यों चल रहा है राइट साइड में, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है इसमें 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर तुमने यहां पे पुट की इसके अंदर 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये जो बॉक्स है हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। जैसे मैंने 2 से बड़ी कोई वैल्यू सोच ली, मान लो 3, अब मैं 3 को इस बॉक्स में पुट करता हूं तो 3 माइनस 2
3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 8। तो ये 16 होके कुल मिला के प्लस का 40 आ रहे हैं, तो ये प्लस का आया, इसका मतलब हमने यहाँ से प्लस साइन यूज कर लिया। तो अब कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर लो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर आप अगर चूज करोगे और उसको x की जगह पे इस बॉक्स के अंदर पुट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ ओपन होगा, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में यहां पर पॉजिटिव साइन का निशान लिखा है। अब बात करते हैं -2 और 2 के बीच में नेगेटिव क्यों आया। तो -2 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर सोचो, जैसे मैंने सोच लिया 0। अब 0 को मैं x की जगह पे अगर पुट करूंगा इस बॉक्स में तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 2, 0 प्लस 2 और 0 प्लस 5। तो ओवरऑल इसको जब चेक करेंगे तो ये तो नेगेटिव एक्सप्रेशन बनेगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ ओपन होगा, इसलिए बीच में लिख दिया माइनस। सिमिलरली -5 और -2 के बीच में अगर कोई भी नंबर हम सोचेंगे तो ये बॉक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और -∞ और -5 के बीच में अगर कोई वैल्यू सोची तो फिर ये बॉक्स हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन हमने लिखा है। क्लियर होगी बात यहां तक। अब क्या करेंगे यहां से, अब आपको यहां पे 2 तरह के सर्कल के बारे में और सोचना है, एक तो डार्क सर्कल, एक ओपन सर्कल। इसको क्या ये बॉक्स कभी 0 बन सकता है क्या? अगर ये 0 बनेगा तो राइट साइड में तो 0 से बड़ा चाहिए हमें, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता इसके साथ, अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो हम कुछ फील्ड सर्कल के बारे में सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमें कोई फील्ड सर्कल के सोचने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे क्या रहेगा यहां पर ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक। अब हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, यहां पर है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया देख लो, पॉजिटिव एरिया कौन सा है, एक तो पॉजिटिव एरिया ये है यहां पर, और दूसरा पॉजिटिव एरिया 2 से इनफाइनाइट का है। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -5 ओपन से लेके -2 ओपन यूनियन 2 ओपन से लेके इनफाइनाइट। मतलब x की वैल्यू इस इंटरवल में से अगर तुम कोई भी चूज कर लेते हो तो जो क्वेश्चन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव रहेगी जो कि 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि एक बार ये सभी हमारे पास माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। देखो एक क्वेश्चन है x - 6 अपॉन x - 3 लेस देन 0 है, मान लो लेस देन 0। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लीनियर फैक्टर होने चाहिए, वो है। राइट साइड में 0 होना चाहिए, वो भी है। अगला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, -∞ से +∞ लाइन खींच ली, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो एक तो आ जाएगा 3, एक आ जाएगा यहाँ पर 6, और उसके बाद क्या बताया था मैंने, यहाँ से आप प्लस से स्टार्ट करोगे, फिर माइनस और प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब चाहिए हम, और इसमें इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है, इसलिए हर जगह पे क्या रहेगा, ओपन, ओपन सर्कल रहेगा। अब चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन का मतलब ये एरिया आ जाएगा यहाँ से। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए x बिलोंग्स टू ओपन 3 से लेके 6। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता मैं ऐसे लिख देता x - 6 अपॉन x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करते आप, अगेन बात सारी वही है सेम, आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 3 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अगेन वही बात, प्लस माइनस प्लस भी आएगा, लेकिन इसमें अब की बार इक्वल टू का साइन नीचे चल रहे हैं। मतलब अब हमें ये देखना है कि ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है ये 0 कब बन सकता है, इक्वल टू 0 कब आ सकता है। ये 0 आएगा सिर्फ न्यूमिनेटर की वजह से, जो न्यूमिनेटर है सिर्फ अगर वो 0 बने तभी ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। और न्यूमिनेटर कब 0 होगा, जब x - 6 0 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। तो यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो आएगा डार्क, और 3 तो डिनोमिनेटर की वजह से आएगा, इसलिए वो तो हमेशा ओपन आएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता,
रैशनल फॉर्म में कभी भी जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। तो यहां से अब आंसर क्या रहेगा, आंसर हमें नेगेटिव भी लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन जीरो चल रहे हैं, और वो भी लेने जब ये इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इक्वल टू जीरो होगा सिर्फ 6 पर। तो अब की बार जो आंसर रहेगा वो आएगा ओपन 3 से लेके 6 क्लोज पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहां पर अगर आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 3 है मान लो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं बिल्कुल समझाने के लिए। अगर ये जीरो से बड़ा है तो फिर क्या रहेगा, एक तो आ जाएगा -3 पॉइंट, इसको जीरो के इक्वल पुट करके, और दूसरे पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आएगा 1, और फिर अगेन प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। अब आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये हो गया और पॉजिटिव एरिया ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू का साइन इसमें है नहीं इसलिए ओपन। अगर इक्वल टू का साइन होता है तो आप यहाँ पे डार्क सर्कल बनाओगे, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 ओपन यूनियन 1 ओपन से लेके प्लस इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के, ताकि एक बार माइंड में सारी चीज अच्छे से सेट हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां से मैं। क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2x और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के बाद। तो सबसे पहला पार्ट क्या बताया था, राइट साइड में जीरो होना चाहिए है, और दूसरा काम क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर होने चाहिए जिनका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो देखिए x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 9 को x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी लीनियर कन्वर्ट कर लो, कैसे, जैसे x कॉमन लोगे तो ये x प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया अभी तक। फर्स्ट तो ये है कि राइट साइड में जीरो होना चाहिए, दूसरा लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर को रिजोल्व कर दो। ठीक है, कर दिया। उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, तो सभी के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, आप देख पा रहे हो यहां पर सभी के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। दूसरा, अब सभी फैक्टर्स को जीरो की इक्वेट करो। जैसे मैंने सभी को जीरो की इक्वेट करूंगा तो यहां से इस मिडल वाले पार्ट से तो आएगा पहले -3, ठीक है, x प्लस 3 से आएगा -3। उसके बाद x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो -2, x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 0, फिर x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट किया तो 1, और x माइनस 3 को जीरो के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद हमें साइन यूज करने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन है तो हम डार्क सर्कल और ओपन सर्कल के बारे में सोचेंगे। जो भी न्यूमरेटर का पोर्शन है वो कंप्लीट जीरो होगा, तभी ये राइट साइड जीरो बन सकता है, तभी LHS जीरो बन सकते हैं, यानी कि राइट साइड के इक्वल। तो न्यूमरेटर कब कब जीरो हो सकता है, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां से 3 और यहां से -3। तो -3 है उसको फिल्ड कर सकते हो आप डार्क सर्कल, और 3 को करेंगे और 1 को करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम डार्क करेंगे, और जो डिनोमिनेटर की वजह से आया उन सबको ओपन करेंगे। ये सब डिनोमिनेटर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप x को जीरो रखोगे तो ये जीरो आएगा, और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आएगी यहां से -2। अब हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए जीरो से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव भी आंसर चाहिए और जीरो वाला भी आंसर चाहिए। तो जीरो के लिए तो हमने डॉट सर्कल यूज कर लिया, ठीक है, जो डार्क डॉट है वो, और पॉजिटिव का मतलब जहां पर आपको पॉजिटिव लिखा हुआ दिख रहा है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव किसकी वजह से है, ग्रेटर देन की वजह से। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो एक तो एरिया ये आएगा पॉजिटिव का, दूसरा कौन सा आना चाहिए पॉजिटिव का एरिया, यहां से आना चाहिए ये, तीसरा आना चाहिए पॉजिटिव का एरिया यहां से यहां तक। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से लेके
-2 का ओपन यूनियन, ओपन 0 से लेके 1 पर क्लोज आ जाएगा, यूनियन 3 क्लोज से लेके इनफाइनाइट ओपन आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है x² - 5x + 6 अपॉन x + 12 - x², आगे <0। सबसे पहले देखो आप न्यूमिनेटर को तो फैक्टराइज कर लेंगे आराम से, कितना हो जाएगा x - 3 और x - 2, क्योंकि क्या बताया था मैंने, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व करेंगे। और डिनोमिनेटर में एक तो आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - x - 12 <0, और उसके बाद x - 3 x - 2 अपॉन माइनस, इन दोनों को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा x - 4 और x + 3, और आगे चल रहा है यहां पर <0। अब देखो एक तो ये माइनस यहां पे नहीं होना चाहिए, जैसे हम माइनस को यहां से हटाएंगे तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर से अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया -1 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज यहाँ पर हो गया है। अगला काम आता है वेवी करो मेथड, इधर -∞ इधर +∞, सभी को 0 की इक्वल करो तो एक तो आएगा यहाँ पर -3, एक आ जाएगा उसके बाद 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, सभी को 0 की इक्वल पुट कर दिया मैंने, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इक्वल टू इसमें नहीं है तो हर जगह पे ओपन ही आपको लिखना पड़ेगा, हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ओपन लिख दिया, और अब आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, <0 मतलब पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कौन सा एरिया है, देखो जिसको मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूँ ये एरिया है पॉजिटिव। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, -∞ से -3 ओपन यूनियन 2 ओपन से 3 ओपन यूनियन 4 ओपन से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, सभी को शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब चलते नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/x - 3 < ≤ 4। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी कि राइट साइड में 0 होना चाहिए और यहां पर लिखा हुआ है 4। तो सबसे पहला टारगेट है यहां पर 0 बनाना। तो इसके लिए क्या करोगे, 1/x - 3 -4 < ≤ 0 अपॉन 1, और आप यहां से अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा -4x + 12 < ≤ 0। अब आ जाएगा यहां से कितना, 13 - 4x अपॉन x - 3 < ≤ 0। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, ये फैक्टर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो। तो जैसे माइनस कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4x - 13, और अब आ जाएगा x - 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया < ≤ 0, आगे चल रहे। अगला स्टेप है 4x - 13 और अपॉन यहाँ पर x - 3 > 0। अब कैसे सोल्व करोगे इसको, नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ करो। यहाँ से हो जाएगा -∞, यहाँ से +∞। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करोगे तो एक तो आएगा 3 और एक आएगा 13/4। तो 3 तो पहले आएगा और 13/4 आएगा बाद में, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है। अगला स्टेप हमारा वही है कि प्लस माइनस प्लस,
और इक्वल टू का साइन इसमें आ रहा है क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है, उसको देख के हम क्या सोचेंगे कि न्यूमिरेटर कब जीरो बनेगा, बस इतनी सी बात है। न्यूमिरेटर जीरो बनेगा 13/4 की वजह से, तो यहां पर आप करेंगे इसको डार्क सर्कल, ठीक है, और 3 पे रहेगा यहां पे ओपन सर्कल, ठीक। तो अब आंसर क्या रहेगा यहां से। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव एरिया यहां से हो गया और ये भी पॉजिटिव एरिया हो गया। तो अब की बार जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से 3 ओपन, क्योंकि यहां पे ओपन सर्कल था, यूनियन क्लोज 3/4 से लेके और इनफाइनाइट तक। ओके, आई थिंक सभी को सारी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/(x-2) ग्रेटर देन 1 है। तो अगेन यहां पर जीरो होना जरूरी है, इसलिए x/(x-2) -1 ग्रेटर देन 0, इसके अपॉन 1 करके हमने यहां से एलसीएम ले लिया। तो x और -x + 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ये दोनों यहां से कैंसिल, तो 2/(x-2) आएगा ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे, अगेन वेवी करो मेथड, यहां से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर मैं इस पोर्शन को 0 के इक्वल लेता हूं यहां से डिनोमिनेटर को, तो यहां पे सिर्फ 2 आएगा, न्यूमिनेटर में तो कोई x का फैक्टर ही नहीं है आपके पास। तो अब क्या आएगा, प्लस माइनस, बस यही आया। राइट साइड में हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है इसका मतलब यहाँ पे ओपन रहेगा। और आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए रहेगा यहाँ से 0 से बड़ा पोर्शन। तो आंसर रहेगा यहाँ से x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेके इनफाइनाइट, ये आंसर रहेगा। या आप इसको कह सकते हैं x ग्रेटर देन 2, आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों ही आंसर हमारे लिखने के तरीके हैं, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x² + x-1 अपॉन x² + x-6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन सबसे पहली प्रॉब्लम तो वही है कि यहां पर राइट साइड में आपके पास 1 है, तो इसको आप लिखेंगे x² + x-1 अपॉन x² + x-6 और -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके अपॉन में 1 करोगे और एलसीएम लेंगे इसका, तो x² + x-6, ये आगे इसका एलसीएम, तो यहां से आ जाएगा x² + x-1 माइनस x² - x + 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² को यहां से कैंसिल कर सकते हैं और x को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा आपके पास 5 और नीचे आ जाएगा आपके पास यहां से, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 3 और x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इसको यहां से वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके लिख सकते हैं। इधर आएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। एक तो आएगा यहाँ पे 2, एक आएगा यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आएगा -3 और एक आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। इक्वल टू का साइन है तो दोनों पे ही ओपन आएगा, लेकिन क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर की वजह से आता है, डार्क सर्कल आता है। तो उसके बाद प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सा रीजन है, पॉजिटिव ये रीजन है और पॉजिटिव रीजन यहां पर ये है, ये दोनों ही पॉजिटिव रीजन है, ठीक है। और अगर ये दोनों ही पॉजिटिव रीजन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन यूनियन 2 ओपन से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। 2 ओपन से इनफाइनाइट आएगा। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लें, ये होमवर्क के लिए सोल्व
प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन। कैसे करेंगे? इस राइट साइड को आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, पहले तो इस राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे इधर, और जैसे इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा और राइट साइड इसकी 0 हो जाएगी, और फिर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क के लिए। और एक टॉपिक और करवाता हूँ आपको मैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इसका जो इस क्वेश्चन में क्या है, सोल्व करना है आपको x प्लस 1 फिर x माइनस 3 x प्लस 4 और x माइनस 5 लेस देन 0। हमने क्या पढ़ा था? देखो, अब मैं एक रूल और बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप सभी काफ़ी ध्यान से सुनेंगे सभी। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, इन सभी को देखो अगर आप 0 की इक्वेट करते हो, सबसे पहले राइट साइड में 0 है, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जितना हम पहले पढ़ चुके थे। अब सभी को 0 की इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएंगे? x की वैल्यू आएगी एक तो -4, फिर उसके बाद आएगी यहाँ से -1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा यहाँ से 5। ठीक है, अच्छा, अब राइट साइड में आपको प्लस से स्टार्ट करना है, और अब आप 5 को जंप करना चाहते हो, यहाँ से 5 से आगे देखना चाहते हो कैसा साइन आएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि आप अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, अगर जो पावर है, पावर ये अगर ओड पावर है या फिर इवन पावर है लीनियर फैक्टर की, ओड पावर है तो साइन को आप चेंज करेंगे, और इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ठीक है, अगर पावर ओड है तो आप साइन चेंज करेंगे उसको क्रॉस करते टाइम, और अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इसकी पावर है कुछ भी नहीं है तो आप 1 समझो यहाँ पर, तो जैसे आप इसको जंप करेंगे तो आपके पास साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा। फिर ये 3 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से, इसकी पावर भी 1 है, वो भी ओड है, इसलिए साइन चेंज करते टाइम यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। -1 यहाँ से आ रहे, इसकी पावर 1 है, और अब इसका फिर से साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस, और -4 आ रहा है इस फैक्टर की वजह से, और इसकी पावर भी अगेन 1 है, 1 मतलब ओड पावर है, तो ओड है तो हमें साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करना तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर भी, इसलिए हर जगह पे ओपन सर्कल ही आपको लिखना है। डिनोमिनेटर में जो आएगा बस वो हमें सोचना है, और वो भी इक्वल टू के साइन के बाद वो आएगा, तब मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा। अब आपको चाहिए लेस देन, लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव पोर्शन एक तो ये है, एक नेगेटिव पोर्शन ये है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू -4 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके 5। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का ही, x प्लस 2 है, x माइनस 5 है अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगेन सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर आप लोग, इन सभी को क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक तो आएगा यहाँ से -3, फिर आ जाएगा -2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 5, यहाँ से आएगा प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज़ और, सभी की पावर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ओड है, अगर सबकी पावर ओड है तो सबको क्रॉस करते टाइम साइन चेंज करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में प्लस से स्टार्ट करना है, तो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस और फिर प्लस, और अब की बार इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन सिर्फ न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट की वजह से आता है। तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो -2 आएगा, मतलब इसको डार्क सर्कल, और -5 की वजह से +5 आएगा यहाँ पर, तो इसको भी डार्क सर्कल करेंगे, बाकी सभी ओपन रहेंगे। क्लियर?
अब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव एरिया यहाँ पे रहेगा ये, और पॉजिटिव एरिया ये रहेगा। तो यहाँ से जो आंसर है वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3। नंबर लाइन को ध्यान से देखते जाओ, माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन, यूनियन क्लोज -2 से लेके 1 पर ओपन, और फिर यूनियन 5 क्लोज से लेके इनफाइनाइट ओपन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से, उसमें है x-1 का होल स्क्वायर, फिर है x² -4, उसके बाद है x² -5x + 6, और डिनोमिनेटर में है यहाँ से x³ + 6x², और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यहाँ से। तो देखो पहले तो हमें लीनियर फैक्टर में इसको रिजोल्व करना है। x-1 एक लीनियर फैक्टर है, x² -4 है, इसको यहाँ से x -2 और x + 2 लिख सकते हैं। x² -5x + 6 है, इसको यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं x -3 और x -2, और डिनोमिनेटर में x² को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x + 6 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इन फैक्टर्स को कुछ को कंबाइन कर सकते हैं हम। देखो x -2 इसमें रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, x -1 का होल स्क्वायर है, फिर x -2 का होल स्क्वायर, फिर x + 2 है, उसके बाद x -3 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ से x² और x + 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब सभी नंबर को प्लॉट करते हैं। पहले तो देखो इस डिनोमिनेटर के पार्ट को मैं यहीं से शुरू करता हूँ, -6 आएगा पहले, फिर -6 के बाद आएगा यहाँ से -2, क्योंकि x + 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे। अच्छा, उसके बाद -2 के बाद आएगा यहाँ से 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 3। ठीक है, अब न्यूमरेटर के जितने भी पॉइंट है उन सबको डार्क सर्कल कर दो। 1 पर कर दो एक तो डार्क सर्कल, और 2 पर, 2 यहां पर है। ठीक है, और फिर -2 पर डार्क सर्कल। ठीक है, और उसके बाद 3 पर, +3 पर डार्क सर्कल आएगा। ठीक है, ये हमने यहां पर सबको डार्क सर्कल कर दिया। डिनोमिनेटर की वजह से 2 ही आएंगे, तो 0 और -6, तो 0 पे ओपन, -6 पे ओपन आएगा। उसके बाद राइट साइड में शुरू करेंगे प्लस से, और उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे। अब साइन चेंज कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है पावर पे। अब देखो जो 3 है वो यहाँ से आया, और इसकी पावर 1 है, और 1 पावर कैसे है यहाँ पर, ओड। ओड है तो क्या बताया था, साइन चेंज करेंगे, और इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन साइन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें सभी। अब देखो 3 था, ओड पावर था, तो साइन चेंज करना है। फिर 2 कहां से आया, 2 इस फैक्टर की वजह से आया, और इसकी पावर तो यहां पर कैसी, इवन है। अगर ये पावर इवन है तो हमें साइन चेंज नहीं करना, आगे माइनस का माइनस ही हमें ट्रांसफर करना है। फिर 1 किसकी वजह से आया, 1 इस फैक्टर की वजह से आया, इसकी पावर भी 2 है जो कि इवन है, तो फिर से हम साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस ही आगे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। फिर 0 की बात करते हैं, 0 भी यहाँ से आ रहे हैं, उसकी पावर भी इवन है, तो फिर से सेम साइन प्रोसीड होगा। अब -2 कहाँ से आ रहे हैं, -2 आ रहा है इस फैक्टर की वजह से, उसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो आप 1 समझेंगे जो कि ओड है। ओड है तो अब की बार यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्लस। अब -6 है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर से आ रहे हैं, और इसकी पावर 1 है जो कि ओड है। ओड है तो साइन चेंज होगा, मतलब आगे आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया एक तो ये हो गया यहाँ पर, और एक पॉजिटिव एरिया ये हो गया यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू ओपन -6 से लेके, ओपन -6 से लेके और -2
क्लोज, ठीक है, यूनियन। और कहाँ पर आएगा उसके बाद? फिर इसके बाद जैसे आगे चलोगे तो देखो ये जो वन है ये भी एक फील्ड सर्कल है और ये भी एक फील्ड सर्कल है। तो एक तो आएगा 1 और एक 2, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, डिस्क्रीट सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा फिर उसको। और यूनियन उसके बाद 3 से आगे पूरा है लेकिन 3 पे क्लोज है और इनफाइनाइट पे तो ओपन आएगा ही आएगा। ओके, तो ये आगे इसका फाइनल आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से जरूर करके देखें हर स्टूडेंट, ठीक है, दोबारा से जरूर करके देखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5x माइनस 1, 5x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो साइन दे रखा है नेगेटिव वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहां से माइनस कॉमन लेके 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगला काम इसका माइनस जब हटाओगे यहां पर तो 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस यहां पे रहेगा माइनस 5x माइनस 1 और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब इसके फैक्टर्स नॉर्मली हम नहीं कर सकते। इसके फैक्टर्स हम कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर करने हो तो हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू, ये 10th क्लास वाला तरीका, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a की वैल्यू तो 2 है और b की वैल्यू माइनस 5 है, तो प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 25 और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 25 एंड 8 यहाँ से हो जाएगा 33 अपॉन 2 2 जा 4। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई एक्स की, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई यहाँ से? एक तो आ जाएगा 5 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 33 अपॉन 4। दो वैल्यूज आ गई। अब इनको लेफ्ट साइड में करके और तुम इसको क्या बना सकते हो? इनके फैक्टर्स कर सकते हो, ठीक है, इनके फैक्टर्स कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आएंगे? देखो x, ये x मैंने लिख दिया, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 5 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 5 माइनस रूट 33 अपॉन 4 और लेस देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पहला पॉइंट आ जाएगा यहां से 5 माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये छोटी वैल्यू रहेगी, और दूसरी बड़ी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी यहाँ से 5 प्लस रूट 33 अपॉन 4। तो यहाँ तक आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब उसके बाद हमें साइन लिखना है यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, और इक्वल टू का साइन है तो इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पर फील्ड सर्कल आ जाएंगे, दोनों के दोनों फील्ड सर्कल आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद लेस देन चाहिए तो लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पोर्शन आ गया यहाँ से। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 5 माइनस रूट 33 अपॉन 4 से लेके 5 प्लस रूट 33 अपॉन 4, ओके, क्लोज इंटरवल के साथ। यही इसका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिए, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए और दे देता हूँ, ठीक है, उनको आप सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट अलग था, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 और x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका। अगर बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहां पर कि x प्लस 2, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका x प्लस 1 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 3, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 7x लेस देन 0। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कि इन क्वेश्चंस में कहीं डाउट है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे, लेक्चर नंबर 8, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने पड़ेंगे, और उससे पहले भी जितने भी मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया है उसको पूरा ध्यान से अगर आपने सुन लिया, समझ लिया है, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं आ सकता। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।